नमस्ते। आज हम शुरू करने वाले हैं PYP, जो रेलवे और एसएससी में सवाल पूछे गए हैं उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ कि 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा। हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। किसका? 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा। तो हम लोग लिख लेंगे पहले 240 ऊपर में लिखेंगे, 90 का पूछ रहा है इसलिए 90 को नीचे लिखेंगे और प्रतिशत के लिए 100 लिख देंगे और प्रतिशत से भागा कर देंगे। तो 0 0 कट गया, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 अठी 24। अब और नहीं कट सकता है इसलिए 800 गुना करेंगे 80 और 10 को, तो 800 होगा बटा 3 और ये प्रतिशत में होगा। 800 को हम लोग पूर्णांक में बदल देंगे। तो पूर्णांक में बदलने के लिए क्या करते हैं? भागा करेंगे, 2 बचेगा, 2 और 0 20, तो 6 6 और बटे 2 बचेगा और बटा 3, ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। तो दशमलव भिन्न में बदलने के लिए हम लोग पहले 1/2 लिखेंगे। प्रतिशत दिया हुआ है तो प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करते हैं? 1/2 प्रतिशत के बदले में बटे 100 करेंगे। अब ये हो जाएगा 1/200। चूंकि हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, भागा दे देते हैं 2 को, पॉइंट होगा 0, 2 5 10, तो 0.5 आना चाहिए लेकिन 2 अंक है तो 2 शून्य है तो 2 अंक और घिसका देंगे, मतलब 0 0 5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, A का 60% बराबर B का 3/4 हो तो A अनुपात B ज्ञात कीजिए। तो A अनुपात B ज्ञात करना है तो पहले हम इसके लिए बहुत आसान सा तरीका लगा रहे हैं। A का मतलब होता है गुना 60%, मतलब 60/100, और यहाँ है B का 3/4, तो 3/4 लगाएंगे। 1 0 कट गया। इसे हम लोग काट सकते हैं 2 से, 2 तिया 6, 2 5 10। अब यहाँ और यहाँ भी काटा जा सकता है तो 3 और 3 कट गया। अब ये अनुपात B आएगा यहाँ, ये अनुपात B, ये वाला B यहाँ ले आएंगे और 5 ये ऊपर चला जाएगा तो 5 और नीचे 4 का 4 ही रहेगा। तो ये अनुपात B का मान 5/4 हो गया। फिर से एक बार समझा देते हैं। A का मतलब गुना 60% मतलब 60/100 बराबर B का 3/4, तो 3/4 लिखेंगे और इसे काटेंगे तो 0 0 कट गया, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से 5 बार में, ये B, ये 3 और ये 3 कट गया, यहाँ 4 बचा हुआ। इस 5 को यहाँ ले जाएंगे तिर्यक गुना करके और B को नीचे ले आएंगे, यानी ये अनुपात B आपका 5/4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, 500 का 6/7 का 42% का 35% ज्ञात करना। तो ये क्या करना है? 500 लिखेंगे पहले, का मतलब गणित में होता है गुना 6/7, फिर का 42%, 42% मतलब 42/100 गुना 35% मतलब 35/100। अब हमें काट देना है तो कैसे काटते हैं? 10 100 से काटेंगे, इसे 5 बार में कटेगा, 7 छक 42 कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 7 35 और 5 20 से 100, 5 से काट देंगे इसे, 5 चौके 20। अब यहाँ बचा हुआ है 36 4 2, यहाँ 3, 2 से इसे 3 को काटेंगे 3, गुना करेंगे 3 तिया 9, 9 7 63 और बस आंसर आ जाता है हमारा 63। यहाँ हम क्वेश्चन को देखते हैं कि A की आय B से 10% अधिक हो तो B की आय A से कितने प्रतिशत कम है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले
कुछ चीज़ें जान लेना होगा कि ये किया है बी से, तो यहाँ दो चीज़ है, एक तो ये है और दूसरा है बी। ये और बी, ये किया है बी से 10% अधिक है, बी से अधिक है, मतलब बी अगर हम 100 मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो बी किया ए से कितने प्रतिशत कम है, तो बी किया है ए से कितने प्रतिशत कम है, तो कम के लिए पहले 10 होगा, ये 10 लिखेंगे, किससे कम है ये से, तो 110 यहाँ कर देंगे गुना 100% लिख देंगे, काट देंगे, सुनना सुना कट गया, 100/11। इसे जब भागा करेंगे हम लोग तो 11 9 99, एक शेष बचेगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। यदि ए किया बी किया से 20% कम हो तो बी किया ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ ए और बी दो चीज़ दिया हुआ है, ए और बी। ए किया बी किया से 20% कम है, तो अगर बी का यहाँ मान लेते हैं 100 है तो ये का यहाँ कितना हो जाएगा 80। तो कहता है तो बी किया ए से कितने प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है, पहले तो 20 अधिक है यहाँ से, इसका मतलब हुआ कि 20 अधिक है किससे 80 से बटा 100, 20 चौके 80, 4 को काट देंगे इससे 25, मतलब 25% अधिक है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि y का 90% x है तो x का कितना प्रतिशत y है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, y और x दो चीज़ है, हम मान लेते हैं कि y का मान 100 है, कुछ भी मान सकते हैं, 100 200 500 कुछ भी मान सकते हैं। तो y का 90% मतलब 100 का 90%, यहाँ देखते हैं 100 का 90% मतलब 100 गुने 90/100 90 होता है, तो 90 हो जाएगा ये, मतलब x हो जाएगा 90। तो x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y, तो y ऊपर में लिखेंगे, x नीचे लिख देंगे और गुना 100 करेंगे, ये कट जाएगा 100 और इसको गुना करेंगे 1000 हो जाएगा, 1000 को 9 से भागा देंगे, 9 1 का 9, फिर 0 होगा, फिर 9 का 9, फिर 0 होगा, 9 1 का 1, फिर 1, इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की क्रमवार मूल वृद्धियां किस एकमात्र वृद्धि के समतुल्य है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसे हल करने का तरीका 2-3 होता है, मैं एक पहले बता रहा हूँ फिर मैं बता, 10% की वृद्धि होगी, फिर 10% की वृद्धि होगी, प्लस करेंगे 10% इंटू 10% और फार्मूला 100 हो जाएगा बटा में, तो 10 दें 100 हो जाएगा, कट जाएगा 10 और 10 20 प्लस 1 21। रूल होता है कि यदि कोई मूल्य एक बार a% की वृद्धि हो फिर b% की वृद्धि हो तो कुल वृद्धि क्या हो जाएगी, a प्लस बी प्लस a इंटू बी बटा 100, एक रूल ये हो जाता है। दूसरी विधि भी इसका है, मतलब दूसरी तरीका हम लोग लगा सकते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे 10%, 10% कहने का मतलब होता है 1/10, यानी अगर कोई वस्तु 10 है तो उसमें 1 की वृद्धि होगी। तो दूसरा मेथड के लिए हम लोग करेंगे 10 से 11 हो जाएगा, फिर 10 से क्या हो जाएगा, 2 बार वृद्धि में 10 से 11 होगा, इसे गुना करेंगे 10 दें 100 121, मतलब 100 से कितना वृद्धि हो रहा है 21, इसका मतलब हुआ 21/100 गुना 100, 100 काट देंगे 21, दोनों जगह से एक ही आंसर आता है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.1/2% तथा 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसके लिए हम लोग पहले तीसरी संख्या को मानेंगे। तीसरी संख्या हम लोग मान लेते हैं कि 100 है, तीसरी संख्या हम लोग मान लेंगे 100 है। तो इसी से ये दोनों संख्याएं बड़ी है, पहली संख्या अगर ये है तो दूसरी संख्या ये है। पहली संख्या 12.5%, मतलब 100 अगर ये है तो 12.5%
112.5 हो जाएगा, तथा 25% मतलब हो जाएगा 125। तो क्वेश्चन कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या 125, तो 100% से गुना कर देंगे। ये दशमलव को हटाने के लिए यहाँ 0 लगाएंगे। अब हम लोग देखते हैं, एक शून्य और एक शून्य कट जाएगा ये। अब 125 है और यहाँ 1125 है, पहले 5 से काट देते हैं। 5 दूना 10 और 25 बचे 125। अब 25 से इसको काटेंगे तो 25 चौके 100, यहाँ 12 बचेगा और 5 उतरेगा 125। 125 25 दून 25 125 हो जाएगा, यानी 45 और 2 को गुना कर देंगे तो 90% अधिक है। बहुत ही आसान होता है। एक संख्या में उस संख्या के 37.5% की वृद्धि करने पर 333 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। यहाँ जो दिया गया प्रतिशत है वो है 37.5%। इसका मतलब हुआ 74 और 1, इसको गुना करेंगे, 74 और 1 जोड़ेंगे, 75/2% के बदले 100 है। काट देंगे, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3/8। अब इस क्वेश्चन को बनाना बिल्कुल ही आसान हो गया है, क्योंकि यदि कोई संख्या, ये इसका अनुसार होता है कि नीचे वाली संख्या मूल संख्या कहलाती है, ये मूल संख्या है और ये वृद्धि वाली संख्या हो गई। तो 8 हो गया मूल संख्या हमारा, और कितना किया गया, 3 की वृद्धि हो जाएगी। तो 8 और 3 कुल मिला के कितना हुआ, 11। लेकिन यह क्वेश्चन कह रहा है कि वृद्धि करने प्राप्त होता है, तो 330 प्राप्त हो गया। अब एक रेशियो का मान हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, 330/11, 11 तिया 30, 30 आ गया। 30 आया तो मूल संख्या क्या होगा, मतलब वह संख्या क्या होगी। तो मूल संख्या क्या है, 8। तो एक रेशियो का मान 30, तो 8 से इसे गुना कर देंगे तो हमारा जो संख्या चाहिए वो निकल जाएगा, 240।